ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम जप, भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, ये सभी मनुष्य मात्र को पवित्र करने वाले हैं। मनुष्य की तो क्या, सभी कोई पास में रहने वाले पक्षी जानवर सभी को पवित्र कर देते हैं। भगवान का नाम स्मरण करते करते, ध्यान करते करते हृदय में ऐसी भावना हो जाए कि हम जो भी भगवान को देते हैं सब पवित्र ताज़ा, जो हम पसंद करते हैं उससे भी अच्छा हम भगवान के लिए लेके आए हैं, उनके लिए भोग लगा रहे हैं। आजकल प्रत्येक घर और मंदिर में पूजा अर्चना और व्रत उपासना का पवित्र कार्य हो रहा है, परंतु यह कार्य हृदय से होना चाहिए। प्राय कई जगह ऐसा देखा जाता है कि सड़ी सुपारी, खराब चावल और पान तथा दुर्गंध युक्त घृत तो पूजा अर्चना और यज्ञ हवन के काम में लाया जाता है। आजकल दुकानदार पूछ लेते हैं कि घी किसके लिए चाहिए, हवन के लिए चाहिए, जोत के लिए या खाने के लिए। तो वो सबसे घटिया घी अगर हम कहेंगे तो दुकानदार भी दे देते हैं कि जिसकी कहीं कदर नहीं वो पूजा में चला देते हैं, जोत में लगा देते हैं, हवन में डाल देते हैं। सबसे सस्ता घी वो देते हैं दुकानदार, जबकि ऐसा नहीं करना चाहता। और हमको चाहिए बहुत बढ़िया सुपारी, कश्मीर का चावल, मोबे का पान और ताज़े स्वादिष्ट मक्खन से निकाला हुआ शुद्ध घी अपने खाने के लिए बरता जाता है। इस कृत्रिमता और ओछेपन से मनुष्य भगवान को ठगना चाहता है, पर भगवान ठगते नहीं। सड़ा भोग लगाने वाले को भगवान की ओर से आशीर्वाद के फल में भी सड़ा ही आशीर्वाद मिला करता है। मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि बुद्धि के अनुसार फल प्राप्त होता है। नीचता और सत्य जड़ से भी बुरे हैं। फिर अंतर्यामी भगवान के साथ असत्य व्यवहार करने की बुराई तो आश्चर्य ही क्या है। असत्य व्यवहार करने की बुराई में तो आश्चर्य ही क्या है। एक अधिकारी को, जिवाई को या मित्र को न्योता देने पर दाव देते समय जो मनोभाव प्रकट किया जाता है, कम से कम उतना प्रेम तो भगवान को दिखलाना ही चाहिए। मनुष्य के साथ व्यवहार करने में जो सच्चाई दिखाई जाती है, कम से कम उतनी सच्चाई तो भगवान के प्रति ये जाने वाले आचरण में दिखलाइए। भगवान तो भाव के भूखे हैं,
उन्हें ऊपर का ढोंग नहीं सुहाता। जैसा भाव होता है फल भी वैसा ही मिलता है। भाव मिथ्या तो फल भी मिथ्या। शुद्ध भाव से अर्पित किया हुआ एक शाक का पत्ता भी भगवान को बड़ा प्रिय है। स्मृत गुरु रामदास जी कहते हैं, जिसके पास जैसा भाव है उसके लिए भगवान भी वैसे ही हैं। मैं अंतर्यामी प्राणी मात्र के हृदय के भावों को जानते हैं। उनके साथ छल का भाव होगा तो वह भी महाछली होंगे। जिसका शुद्ध भाव होगा उसके साथ वह भी प्रेम करेंगे, क्योंकि वह तो जैसे को तैसे हैं। जो जिस प्रकार भजन करेगा उसका वह वैसा ही समाधान करेंगे। भाव में जरा सी भी न्यूनता होगी तो वह दूर रहेंगे। जिस भाव का प्रतिबिंब हृदय में है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। तो उनका जैसा भजन करता है वैसा उसे वैसा ही भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। जैसा भाव वैसा भगवान। संतों की यह उक्ति सत्य है। भगवान के साथ झूठा व्यवहार करने वाला मनुष्य के साथ सच्चाई का बर्ताव क्यों करेगा। देव सारी कृत्रिमता को त्याग कर सच्चाई से हृदय के प्रेम भाव से भगवान को भजना चाहिए। अंतःस्थल की भावना से भगवान का कर्म करना चाहिए। श्रुति भी कहती है, देह पितृ कार्यभ्यम परमदितव्यम। बाहरी प्रचारों से वह रंग भजन से भगवान कभी नहीं प्रसन्न होते। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में अपनापन के बिना सुरसता नहीं है। मैं किसी भी बाह्य आडंबर से नहीं ठगाता। संत तुकाराम जी भी इसी का समर्थन करते हैं। मन में कुछ भाव होगा तो वहाँ भगवान अवश्य आएंगे। जनाबाई एक साधारण स्त्री थी, परंतु भगवान उसके घर पानी भरते थे। शुद्ध भाव देकर ही भगवान हृदय में वास करते हैं। तुकाराम जी तो कहते हैं, हे भगवान, मुझे अपने चरणों में शरण दो, शरण दो। ढोंग, पखंड, मिथ्या व्यवहार और दिखावटी प्रेम से मनुष्य भी नहीं ठगाता, पशु पक्षी भी नहीं फंसते। फिर वह अंतर्यामी प्रभु कैसे फंस सकता है। अतः भगवान के सभी कार्य मन लगाकर सद्भाव से करने चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उचित पुरस्कार देंगे। अब भगवान की पूजा अर्चना का समय है, अतः सब कार्य ऐसे लगन से करने चाहिए जिसमें भगवान को संतोष हो। बिगाड़ चुकाने के भाव से नहीं करना चाहिए। उसमें अर्थ स्वार्थ कुछ भी नहीं है। जो वस्तु हमें हृदय से अच्छी लगे वही भगवान के अर्पण करनी चाहिए। झूठ से तो एक बच्चा भी संतुष्ट नहीं होता। फिर प्रेम मूर्ति आत्माराम परमात्मा कैसे संतुष्ट होंगे। उसको तो प्रेम चाहिए। एक ही फूल या एक ही तुलसी पत्तर हो, परंतु सुगंधित पत्तर पुष्प भी चढ़ाना चाहिए निर्मल हृदय से। फूल को सुमन कहते हैं। सुमन यानी मन को शुद्ध करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। सम्राट श्री रामदास जी ने कहा है, भगवान से परम साक्षात करके उन्हें प्रेम के बंधन से बंधना चाहिए। ये सख्या भक्ति का लक्षण है। भगवान को जो बात प्रिय हो हमें वही करनी चाहिए। इसी से हमारी भगवान के साथ सख्यता हो जाएगी। उनको
प्रिय क्या है? भक्ति भाव और भजन, उनका निरूपण तथा उनके कार्य, उनके कथा कीर्तन का प्रेम से भक्तिपूर्वक गान करना, ये भगवान को प्रिय है। भगवान सत्य स्वरूप हैं, इसलिए उनको सत्य ही प्रिय है। मन, वाणी और कर्म से पूर्ण सत्य होना ही भगवान को प्यारा लगता है। असत्य के अंधकार में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान के कर्म निर्मल सत्यतापूर्वक करने का अभ्यास हो जाएगा, तो फिर व्यवहार में मनुष्य सत्य का आचरण नहीं हो सकता। व्यवहार का सत्य अलग, राजनीति का सत्य अलग और परमार्थ का सत्य अलग। इसी तरह सत्य के नानाविध रूप नहीं हैं, सत्य सत्य ही है। त्रिकालवाद सत्य सभी काल, सभी देश और सभी अवस्थाओं में एक ही शाश्वत सत्य है। सत्यम ज्ञान महंतम ब्रह्म। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप सत्य है, ज्ञान में है और अनंत है, ऐसा श्रुति कहती है। भगवान सत्य हैं तो भक्त भी निश्चय सत्य हैं। सत्य नहीं होगा तो भक्त ही कहाँ से होगा? भक्त सच्चा प्रेमी है, भक्त सच्चा प्रेम करता है, इसलिए उसके निकट असत्य, कृत्रिमता और ढोंग नहीं होते। वहाँ तो एक लगन होती है। हम भगवान के साथ सच्चाई का व्यवहार करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम हृदय से अपने भगवान की पूजा करने लगेंगे, तब भगवान भी हमारा ध्यान रखेंगे। और वह तो हृदय की लगन देखते हैं, इसके लिए इनके अतिरिक्त उन्हें कोई वस्तु प्रिय नहीं है। आजकल भाव का अकाल पड़ता जा रहा है, अतः भगवान पुरुष को चाहिए, अतः भाग्यवान पुरुष को चाहिए कि वह अपने भाव की रक्षा करें, उसे बढ़ाएं और इस लोक तथा परलोक को साध कर कृत्यकृत हो जाएं। व्यर्थ तर्क वितर्क करने की आदत बहुत बुरी है, ऐसी आदत कभी ना पड़ने दें। भगवान के मार्ग में तर्क को स्थान नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा वाला लभते ज्ञानम। तार्किक के भाग्य में भक्ति भाव का मधुर सुख नहीं है। तर्क, वाद विवाद और संशय, इन तीनों दैत्यों ने परमार्थ के मार्ग में को रोकर इस मार्ग को रोक रखा है। अतः इनको तनक सी भी मन में ना रहने देकर जिस भक्ति भाव से मन में सदा उल्लास बना रहे, उसी को ग्रहण करना चाहिए। भगवान को जो अनुकूल हो उसका स्वीकार और उनके जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान मधुर हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान वत्सल हैं। भगवान अपने जनों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। ऐसी बढ़ने वाली श्रद्धा और बढ़ने वाले प्रेम को ही सर्वदा अपनाना चाहिए। भगत जैसे जैसे भगवान को पहचानता है, वैसे ही भगवान भी उस भक्त को उसी रूप का दर्शन करवाते हैं। संसार में प्रेम्य भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाश को छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण
करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में अनुराग का, प्रेम का अंकुर जाग उठता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। वह सामान्य लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है और दम्भ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, और कभी कभी जब वह अपने प्रीतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तो उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। जय आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी और समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या प्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। ऐसा प्रेमी भगत सर्वत्र और सर्वदा अपने प्रेम आस्वद प्रभु के दर्शन करता है। ऐसे ही भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मां पश्यति सर्वतर सर्व च में पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कहते हैं भगवान जो संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता तथा मेरे लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। मेरी कृपा दृष्टि से मैं सर्वदा सुरक्षित रहता है। सुप्रसिद्ध महात्मा दादू दयाल जी के शिष्य भगत कवि सुंदरदास जी ने प्रेम भक्ति का अत्यंत सुंदर और संजीव वर्णन करते हुए कहा है, प्रेम लगो परमेश्वर सो ता भूल गयो सब ही घरवारा। ज्यो अनुमत फिरे जित ही तित नेको रही न समीर संभारा। सांस उसास उठे सब रोम चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कान करे नवदादि विधि शाकी पर्यो रस भी मतवारा। ना लाज कान लोक की, ना वेद को कह करे, ना शंख भूत प्रेत की, ना देव जग से डरे। सुने ना कौन और की दर्शे न और इच्छना कहे ना कुछ और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। ऐसा भक्तों ने बहुत से काव्य छंद बनाकर लिखे हुए हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विलक्षण बात है कि प्रेमी भक्त का भगवान के साथ दो तरफा रिश्ता है, एक तरफा नहीं। भगवान किसी प्रकार की भक्ति हो उसी को संभाल लेते हैं। भक्ति किस प्रकार की जाए, उसमें क्या विधि निषेध पालन करने पड़ते हैं, इस विषय में शास्त्रों में जितने विस्तार से चर्चा की गई है, भगवान की तरफ से इसी की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका शास्त्रों में उतने विस्तार के से वर्णन नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजमहम नित्यम पूयेत यंग प्रेत अंगर गृहण भी।
जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वदा उपरत होकर मेरे ही चिंतन मन में तल्लीन रहता है, और जो राग द्वेष छोड़कर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं यह सोच कर निरंतर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे शरीर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तीनों लोक के स्वामी परब्रह्म परमात्मा ने अपने भक्तों को कितना आदर दिया है, कितने प्यार और सम्मान दिया है, यह सोचा भी नहीं जा सकता। वाह रे प्रभु, अपने प्रेम की लीला चिंतनीय है। चेष्टा विभन खलु दुर्विभाव्या। कभी कभी भक्त समझता है कि मैं ही भगवान का ध्यान करता हूँ, परंतु सच बात तो यह है कि भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हुए हैं। भगवान जब ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, भगवान सारा संसार तो आपका ध्यान करता है, परंतु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर मैं शरशय पर पड़े हुए अपने भगत भीष्म का ध्यान कर रहा था कि वे कैसे हैं। इसलिए जय कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान से हमारा रिश्ता दो तरफा है। हम उसका जिस प्रकार और जैसा ध्यान भजन करते हैं, वैसा वह भी हमारा ध्यान भजन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा है, जे यथा मां परपद्यन्ते तांत हैं भजामि हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य है पार सर्वशः। कहते हैं जो भगत जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ, फल देता हूँ। हे अर्जुन, किसी भी ओर से मनुष्य अंत में मेरे ही मार्ग में आ मिलता है। श्री मद्भगवत के प्रारंभ में ही कहा गया है, सद्यो हृदयावृद्येत यत्र कृति भी शुश्रूषु विस्तत्क्षणात्। पुण्यात्मा पुरुष यदि इस श्रीमद्भगवत महापुराण की कथा सुनने की इच्छा करे तो उसकी इस इच्छा मात्र से भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में बंदी बनकर बैठ जाता है। महान प्रेमी भगत ज्ञानी संत कबीरदास जी ने अपने स्वयं के अनुभव को कितनी दृढ़ता से कहा है, आगे पीछे हरी फिरे कैद कबीर कबीर। जैसे कोई पिता अपने अत्यंत प्रिय पुत्र के साथ आगे पीछे चलकर उसको अत्यंत प्यार से पुकारता है, वैसे ही कबीर साहब कहते हैं, मेरे पिव मेरे साथ आगे पीछे चलते हैं और अत्यंत प्रेम से पुकारते हैं, बेटा कबीर, बेटा कबीर। वसत भगवान को भगत के प्रेम के वश में, भगवान तो भगत के प्रेम के वश में रहते हैं। बस प्रेम से उन्हें पुकारने, उनका नित्य स्मरण रखने और उनके वियोग में विकल रहने की आवश्यकता है। उन्हें रिश्ते देर नहीं लगती। कोई पुकार करके तो देखे। भगवान ऐसे हैं कि भक्त जैसा उनको चाहता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं। भगवान सभी के सामने चतुर्भुज में प्रकट नहीं होते, उनका रूप अलग अलग होता है। भाव जैसा होता है वैसा ही भगवान को वह रूप धारण करना पड़ता है। सभी का भाग एक जैसा नहीं है। इसीलिए भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम का गान करना चाहिए, भगवान के नाम को सुनना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन करने से अपने अंतःकरण में हजारों लाखों जन्मों के जो पाप विराजित होते हैं, वह नाम भगवान के नाम से मन से निकलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए
भगवान को हर समय हाजिर सामने समझकर ही कर्म करें, कार्य करें और भगवान का भजन करते करते अपना जीवन सफल करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।